स्टूडेंट्स नमस्कार। स्टूडेंट्स राजस्थान की कला व संस्कृति शॉर्ट नोट्स विजय वो सीरीज हमारी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने दो टॉपिक कर लिए, राजस्थान के लोक नाट्य और राजस्थान के लोक संगीत, और उनसे रिलेटेड टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लिए। आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, सरल टॉपिक है, याद हो जाता है, बार बार वीडियो देखोगे, नोट्स बनाओगे, याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य देखो, नृत्यों के होते हैं दो प्रकार। पहला नृत्य होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य तो जिसके अंदर विशेष नियम होते हैं नृत्य के, कि ये मुख्यतः नियम होते हैं कि इस तरह से इसके अंदर स्टेप रखने होते हैं, इस तरह से इसमें कदम रखने हैं, इस तरह से घूमना है, मतलब कि नियम होते हैं इनके, और नियमानुसार ही शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। और लोक नृत्य है वो इच्छा अनुसार किए जाते हैं, उसके अंदर किसी तरह का कोई नियम नहीं होता है। जिस तरह का अवसर है, मांगलिक अवसर है, खुशी हुई, जिस तरह से नृत्य किया वही लोक नृत्य है, यानी किसी तरह के कोई नियम नहीं होते और ये अपना इच्छा अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कथक नृत्य है, वो उसका उद्गम है, काफी इंपॉर्टेंट है कथक। तो ये जो है हर बार एग्जाम के अंदर कथक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कथक। उद्गम है वो कथक नृत्य का राजस्थान से माना जाता है, जिसके प्रवर्तक है भानुजी महाराज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रवर्तक कौन है कथक के, तो वो है भानुजी महाराज। विकास हुआ था कथक का वो मुगल काल के अंदर, और अवध के वाजिद अली शाह है उनके आश्रय में इसका विकास हुआ। और कथक नृत्य को राजस्थान में जिन कलाकारों ने प्रसिद्धि दिलाई वो थे हरदेव, दयाल शंकर, भवानी शंकर, उदय शंकर और प्रेरणा श्रीमाली। नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो इनको जो है आप अच्छे से देखना। उसके बाद में उपनाम इसका एक तो है कथक का मंगलमुखी नृत्य, जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मंगल यानी मांगलिक, मांगलिक अवसर जैसे कि विवाह शादी के अवसर हो गए या कोई श्रद्धा से संबंधित कार्य हो गया, यानी कि मांगलिक अवसरों पर ये मंगलमुखी नृत्य किया जाता है। कथाओं का नृत्य, कोई कथा चल रही है, कथा पर आधारित नृत्य होगा। 100 घुंघरू वाला नृत्य, यानी कि घुंघरू बांध कर किया जाता है ये नृत्य, ठीक है। तो ये 100 घुंघरू वाला नृत्य भी हो गया, इसको कथाओं का नृत्य भी कहते हैं और मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं। कथक नृत्य का उल्लेख है वो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है, जो भरत मुनि द्वारा लिखित है। उसके बाद में है कथक से संबंधित प्रमुख घराने हैं। घराने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमने संगीत में भी देखे थे और अब हम नृत्य में भी इनको देखेंगे। तो जो कथक से संबंधित, कथक नृत्य से संबंधित जो सबसे पुराना घराना है वो जयपुर घराना, और जयपुर घराना वो सबसे पुराना घराना है, याद रखना इसको। अन्य घराने हैं लखनऊ घराना, बनारस घराना, जानकी प्रसाद घराना, सुखदेव प्रसाद घराना और रायगढ़ घराना। उत्तर भारत में कथक नृत्य का प्रमुख घराना है लखनऊ घराना और बनारस घराना। प्रवर्तक बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज बड़े इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत में कथक नृत्य के प्रमुख घराने के प्रवर्तक क्या है, लखनऊ घराना या बनारस घराना के प्रवर्तक कौन है, तो वो थे आपके बिरजू जी महाराज। उसके बाद में है कि कथक नर्तकों की वेशभूषा क्या होती है, तो कथक के अंदर जो पुरुष नर्तक होते हैं वो तो कृष्ण के समान वेशभूषा धारण करते हैं, चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं जिसको अपने ब्रीचेस भी बोलते हैं। और स्त्रियां जो होती है वो राधा के समान वेशभूषाएं रखती है। जयपुर घराने की 5 शाखाएं हैं। ये 5 शाखाएं कैसे विकसित हुई, तो ये वंश परंपरा के अनुसार विकसित हुई। जैसे किसी ने जो है एक शाखा चलाई, फिर उसके बेटे ने एक शाखा चलाई, उसके नाम पर दूसरी शाखा चल गई, फिर बेटे के नाम पर तीसरी शाखा चल पड़ी। इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों के नाम से ये विकसित हुई। और जो आपके ये जयपुर घराना है जिसके भानुजी महाराज हैं, प्रवर्तक हैं कथक घराने के भानुजी महाराज, तो ये 5वीं शाखा के प्रवर्तक है भानुजी महाराज, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 5वीं शाखा के प्रवर्तक रहे भानुजी महाराज। तो भानुजी महाराज किस शाखा से संबंधित है, तो ये 5वीं शाखा से संबंधित है। अब आता है लोक नृत्य। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो है घूमर। लोक नृत्य 4 भाग के होते हैं। एक धार्मिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य के अंदर होते हैं जैसे कि अग्नि नृत्य हो गया जो जसनाती संप्रदाय का है, 13 ताली नृत्य हो गया जो रामदेव जी को समर्पित है, और कामड़िया पंथ के लोग हैं वो इसको जो है करते हैं 13 ताली नृत्य को। दूसरा जो है वो व्यवसायिक नृत्य है, यानी कि जिसके अंदर नृत्य के साथ साथ पैसा कमाना भी हो, तो वह व्यवसायिक नृत्य हो गया जिसके अंदर भवाई और गवरी है। क्षेत्रीय नृत्य आपके जो क्षेत्र विशेष के अंदर किए जाते हैं, जैसे ढोल नृत्य, लुम्बार नृत्य, नार नृत्य। और जनजातीय नृत्य के अंदर भील जो नृत्य करते हैं, जैसे कि हाथीमुना नृत्य हो गया, गैर हो गया, गवरी हो गया, ये भीलों के हैं। इस तरह कुछ कालबेलिया के और इस तरह कुछ गरासियों के भी है। उसके बाद में राजस्थान का लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो लोक नृत्य है राजस्थान का घूमर। घूमर का उपनाम है नृत्यों की आत्मा। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, सामंती नृत्य और रजवाड़ी नृत्य।
ये राज्य नृत्य कब घोषित हुआ? ये 1986 में। फिर एक गणगौर घूमर अकादमी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में नृत्य के विकास के लिए। उसके बाद में घूमर की उत्पत्ति है वो मध्य एशिया के अंदर एक भ्रंग नृत्य है, उससे मानी जाती है। इसका आयोजन है वो एक तो गणगौर के अवसर पर, गणगौर त्योहार जो आता है, मांगलिक अवसरों पर, और राजकीय और सरकारी कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो वहां भी जो है ये किया जाता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और भी बहुत सारे जो राजकीय और सरकारी कार्यक्रम होते हैं वहां पे ये जो है घूमर नृत्य किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र इसके अंदर शहनाई और नगाड़ा है, और विश्व का चौथा सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है शहनाई नगाड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुख्य वाद्य यंत्र है ये, और ये विश्व का चौथा सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। घूमर नृत्य की वेशभूषा तो ये एक तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, और महिलाएं इसको 80 या 120 कली का लहंगा पहनकर करती है, और ये नृत्य सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। अष्टताल पद्धति में किया जाता है ये, और पुरुष रस प्रधान नृत्य है, पुरुष इसको देखकर आनंदित होते हैं, इसलिए ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। उसके बाद में है कि घूमर नृत्य के 3 रूप है, एक तो लूर है, एक घूमर है, एक झुमरिया है। घूमर झुमरिया कब कहते हैं घूमर को? जब ये अविवाहित महिलाएं या बालिकाओं द्वारा किया जाता है तो इसी घूमर को झुमरिया बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपका होता है लोक नृत्य का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे के लोक नृत्य देखेंगे, जिसके अंदर व्यवसायिक नृत्य, जनजातीय नृत्य और धार्मिक नृत्य से जुड़े तथ्य महत्वपूर्ण देखेंगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के साथ जो है आपको संपूर्ण कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, और लाइक जरूर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जब एक सब्सक्राइब करते हो तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, एक सब्सक्राइब से भी बहुत खुशी मिलती है। हम आपके लिए इसी तरह से जो है शानदार शानदार कंटेंट है वो लाते रहेंगे। रोज रात शाम को 8 बजे आपकी एक नई क्लास एक नए टॉपिक के साथ अपलोड होती है। इसके अलावा आपके प्रश्नोत्तरी भी करवाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत आपकी और साथ हमारा। स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।